हमारा शरीर एक मंदिर है, कोई कूड़ेदान नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार कुछ ऐसी चीजें करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम अपने शरीर को न चाहते हुए भी कूड़ेदान समझने लगते हैं। राइट। जैसे खाना खाते खाते कुछ चीजें अगर बच रही हैं तो जबरदस्ती हम उसे खा के फिनिश करते हैं ताकि उसे बाद में कल डस्टबिन में ना फेंका जाए। और इसी वजह से हम अपने शरीर को डस्टबिन समझ लेते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि जीने के लिए खाइए, खाने के लिए ना जी जी जिया कीजिए। ओके। सो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ या पूछती हूँ। बाय द वे, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। पिछले 6 सालों से मैं कई लोगों की मदद कर रही हूँ, उनका वजन कम करने में, वजन बढ़ाने में, उनको आइडियल हेल्थ गोल को अचीव कराने में। बेसिकली अभी मैं आपसे बात करने के लिए जो मेरे पास टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं आज के जमाने में, जिसकी वजह से हमारे पास जो खाना पहुंच रहा है, जो फल सब्जियां जो हमारे घर में आ रही हैं, उससे न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलरेडी कम ही हो चुकी हैं बाय डिफॉल्ट। क्योंकि खेती और जो उगाने का जो प्रोसेस है वो केमिकल और पेस्टिसाइड्स के थ्रू हो रहा है। कुछ चीजें हमें कोल्ड स्टोरेज के थ्रू भी घरों तक पहुंच रही हैं, बिकॉज जिन चीज़ों का सीजन नहीं है, जिन फल सब्जियों का सीजन नहीं है, वो आउट ऑफ सीजन भी हमें अवेलेबल मिल रही हैं। जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो अनजाने में हम लोग उसे खराब कर रहे हैं। तो हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम आज खाना खा रहे हैं, दिन भर में हम जितना भी खाना खा रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं या वाटर इंटेक कर रहे हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन वैल्यू जिस खाने में हाई हो और कैलोरी लेवल जिसमें कम हो, उस चीज को अगर आप इंटेक करेंगे, उस खाने को यदि आप खाएंगे, तो आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसीजेस से आप बच सकते हैं। राइट। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपके खाने में न्यूट्रिशन है?